सर सबसे पहला सवाल तो ये कि आपके लिए आइडियाज ऑफ इंडिया क्या है? सामने कैमरे पे देख के जवाब। अच्छा, मेरे लिए आइडियाज़ ऑफ इंडिया यही है कि इस विविधताओं के भरे देश में कोई भी इस देश में इतनी रेलें चलती हैं, तुम कहीं से कोई भी रेल पकड़ के आ जाओ, कि कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की, आज मैं चित्रा जी गोरखपुर से आती हैं और वो स्टूडियो से बाहर निकल के ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करती हैं और नेशनल न्यूज़ पे आ रही हैं। यही आइडिया ऑफ इंडिया है कि जो आज से कुछ कि एक बच्चा, एक लड़की, एक लड़का कहीं से निकल के इस लोकतांत्रिक देश में जो बनना चाहे, जो करना चाहे, वो कर सकता है। सर आपके हिसाब से सिनेमा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल आज की डेट में प्ले करता है? क्योंकि पहले तो हम कहते थे 70 के दशक में युवा गुस्सा था तो बच्चन साहब एंग्री यंग मैन बन के उभरे। इस तरह से हर दशक में कोई ना कोई एक्टर। बदलाव आते तो हैं। अब जो रील वाला जमाना कह लीजिए या अटेंशन स्पैन कम वाला, इसमें सिनेमा कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है? बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत पॉपुलर मीडियम है और ठीक है कि वो एग्जीबिशन का तरीका बदला है। अब बड़े स्क्रीन में आपको जाके नहीं देखना, अब सिनेमा आपके जेब तक आ गया है। मोबाइल निकालो और चालू हो जाओ। और अब वो एंटरटेनमेंट का ड्यूरेशन छोटा होते जा रहा है कि मैं ट्रेन में, बसों में कहीं जाता हूँ पब्लिक स्पॉट पे तो 10 लोग हैं, तो सबका नज़र झुकी हुई है अपने-अपने मोबाइल में। तो लगता है कि यार ये तो टेक्नोलॉजी बना था कि हमारा संबंध बढ़ाएगा, संपर्क बढ़ाएगा लोगों से। सोशल मीडिया मतलब हम ज़्यादा सोशल हो पाएंगे और पूरी बोगी अनसोशल हुए बैठी है अपने-अपने में, उसको बाजू वाले से मतलब ही नहीं कौन है। तो ये तो समझ में नहीं आता है कि तकनीकी हमें कहाँ ले जा रहा है और इसका कितना सदुपयोग करना है। तो सिनेमा की इसमें भूमिका ये है कि लोग स्क्रीन पे कहानियाँ देख रहे हैं, अब स्क्रीन को सिनेमा उनके मोबाइल तक पहुँच गया। सिनेमा इंस्पायर करता है, सिनेमा हौसला देता है, सिनेमा सिखाता भी है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों का, लेखकों का मैं इंटरव्यू सुनता हूँ तो बोलते हैं किसी एक फ़िल्म से उनको कुछ इंस्पिरेशन मिला और वो करेंगे, जीवन में जो करना है लगेंगे। तो अच्छी बात है। सिनेमा स्टोरी टेलिंग का मीडियम है, लेकिन वो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। तो अब लोग एंटरटेनमेंट टैक्स भी पे करते हैं अगर थिएटर में या कहीं और देख रहे हैं तो। तो मनोरंजन के साथ-साथ उस कहानी में बाकी के एलिमेंट होने चाहिए जो एक इंस्पायर भी करे, जो हौसला भी दे, जो सिर्फ एंटरटेनिंग ना हो। तो मैं ऐसी ही कहानियाँ ढूँढता हूँ। आप देखेंगे मेरी प्रीवियस फ़िल्मों में तो एंटरटेनमेंट के साथ एक तो बात होती है एब्सोल्युटली। कि उसके बिना नहीं होगा। सिर्फ मनोरंजन ज़रूरी है, बट कुछ बात होनी चाहिए क्योंकि सिनेमा बड़ा मीडियम है और वो बहुत लोगों को उसका इम्पैक्ट होता है। तो तब ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसी कहानी कह रहे हैं। आप खुद सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं? ज़्यादा रील वील देखते हैं? हाँ, देखता हूँ ना। तो टाइम फिक्स कर रखा है कि इतना ही देखूंगा क्योंकि आपके पास तो नहीं वक्त फिक्स कम है, रहता है। मैंने हाँ अभी वो तो है, मैं मतलब 1 डेढ़ घंटा तो जाता ही है। अब मोबाइल पे 1.5 घंटे से ज़्यादा जाते हैं, बट 1 डेढ़ घंटा तो सोशल मीडिया पे चला जाता है। बट कई बार मैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना छोड़ देता हूँ। इंटेंशनली सब लॉग आउट करके रख देता हूँ कि इस महीने नहीं देखूंगा। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं जानना है। और मैं देखता हूँ मेरा जीवन उस महीने और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और ऐसा नहीं लगता है कि मैं पिछड़ गया या मुझे कोई सूचनाओं का कमी हो गया, अभाव हो गया। मेरे को लगा हाँ यार, ये तो आप यकीन मानो, कोई भी व्यक्ति 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता लॉग आउट करके देखे, उसको नहीं लगेगा कि कुछ मिसिंग है। और देखो तो लगता है कितना कुछ घटित हो रहा है। हर आदमी नाराज़ है, हर आदमी राय दे रहा है, हर आदमी कुछ बोल रहा है। तो मुझे लगता है नहीं देखो तो सब ठीक है। तो बहुत आसान है। एक आपने बड़ी अच्छी पहल की अभी पिछले कुछ दिनों, परफेक्ट फैमिली नाम की वेब सीरीज जी, आपने अरे वाह! प्रोड्यूस की और उसे हाँ। यूट्यूब पे डाला। फिर मुझे पता चला कि वो एक अच्छी वेब सीरीज बनाकर बहुत परेशान थे कि भाई उसको कोई ओटीटी ले नहीं रहा था, एंड देन आपका नाम उससे जुड़ा और वो आई और बहुत मुझे लगता है कि जितने लोगों ने वो देखी वो कुछ लेके गए उससे और तारीफ की। ये एक अलग मॉडल आपको लगता है कि डेवलप करना चाहिए अगर आपके जैसे लोग आएंगे तो? क्योंकि बहुत से हम सुनते हैं कि यार ओटीटी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहूँगा। मुझे याद है सबसे पहला वीडियो रिव्यू आप ही का आया था और आपको वो सीरीज़ बहुत पसंद आई थी, आपने बड़ी प्रशंसा की थी। मैं देखा था, मेकर्स ने भी आई थिंक शेयर किया था उसको, मैं भी किया था। क्योंकि वो मेंटल हेल्थ के ऊपर वो कहानी है और परिवार के लिए कहानी है। सीरीज़ में हमें आदत हो गई है कि हम सिर्फ क्राइम ड्रामा पसंद करेंगे। वो ज़रूरी कहानी है कि हर व्यक्ति देखे, आपकी तह खुलती है कुछ एपिसोड के बाद कि यार ये समस्या तो मुझ में भी है। एग्जैक्टली। ये सोच की गड़बड़ी तो मुझ में भी है। 90% समस्याएं सोच की गड़बड़ी की है, परसेप्शन की है।
और वो कहाँ से आता है हमें मालूम नहीं है, वो हमारे सोसाइटी से, हमारी अपब्रिंगिंग से। तो परफेक्ट फैमिली अजय ने बनाई थी, और यस वो काफ़ी प्लेटफॉर्म में घूम के आए थे, कहीं उनकी बात नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे दिखाया, बोला आप प्रेजेंट करो तो थोड़ा ये चर्चे में रहेगा और इसको व्यूअर्स मिलेंगे। हमने बोला, मैं देखा, मैं चकित था, यार ये तो सबको देखना चाहिए। और लिटरली मैं बोलता हूँ वो जहाँ भी है, जिस यूट्यूब पे, वहाँ भी फ्री होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये कंटेंट को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, तो भाई उनको भी वापस कमाना है। बहुत देखा गया, अभी भी एवरीडे 30 से 40 हज़ार लोग देखते हैं, और यकीन मानो 20% सब्सक्रिप्शन उनको अजय बताते हैं, उनका चैनल है, मैं तो यूएस से आते हैं, यूएस में लोग देख रहे हैं आज भी। तो एक यस डिजिटल दुनिया होने से, और मोबाइल जो हम इसका एक साइड पे पहले बात कर रहे थे कि सब लोग अनसोशल हो रहे हैं, सर नीचे झुकाए हैं, बट सेम टाइम वो जगह फ्रीडम देती है कि तुम अपने पसंद का कंटेंट अपने हिसाब से देखो, या कोई प्रतिभावान बच्चा है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं, तो अपना कंटेंट बनाए डाले, उसको व्यूअर्स मिल जाएंगे, और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी, या उसको ज़्यादा लोग जानेंगे। तो ये दोनों साइड हैं डिजिटल बदलाव के। और इससे एक चीज़ और साबित होती है कि कंटेंट अच्छा है तो वो देखा जाएगा, चाहे आप उसको बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक हाँ कुछ कह रहे नहीं, आपका सवाल अभी एक चीज़ और आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, थिएटर जो एक थिएटर लोग देखते थे, एक सर्टेन ऑडियंस है थिएटर की, जो बहुत सीरियस वाली ऑडियंस होती है, जो मतलब टिकट खरीदेगी, पृथ्वी थिएटर जाएगी या कहीं कहीं जाएगी। बट अभी मैंने सुना, हालांकि मैं वो शो अब तक देख नहीं पाया हूँ जिसमें आपकी बेटी ने भी एक्ट किया है, और मैंने सुना है कि बहुत ग्रैंड स्केल पे वो बना, और खचाखच जो है हॉल भरा हुआ था, और मतलब बैठने की जगह नहीं थी। तो ये जो रास्ता बेटी ने चुना थिएटर वाला, जो कि डिफिकल्ट रूट है, ये क्यों? वो दो कारण थे। एक तो हम पति पत्नी बातें कर रहे थे आपस में कि यार रंगमंच से ही हम आए हैं, हमारे जीवन में जो भी मिला है, उस गांव के लड़के की जर्नी जो सिनेमा तक पहुंची है, उसमें थिएटर का पूरा योगदान है। क्राफ्ट वहीं से सीखा, एक्टिंग्स वहाँ से सीखा, अच्छा आदमी बनना वहाँ से सीखा। तो अब हम थिएटर को क्या वापस दें, हमारी उसके प्रति क्या ड्यूटी है? तो लगा ग्रुप बनाते हैं, प्ले करते हैं, और साल में एक प्ले करेंगे, 2-3 सालों पे दूसरे रिपीट करेंगे, और नए नए सोच। हमारी तरह बहुत सारे एक्टर मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको उसी थिएटर में कास्ट करेंगे, इसके बहाने उनकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, उनका स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा। उनके शोज में देखने आएंगे तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ 700-800 ऑडियंस को अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई फिल्म मेकर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, कोई कास्टिंग वाला हो, उसकी नज़र पड़े, यार इस टैलेंट को, इसको बुलाओ, इससे मिलते हैं, इसका नंबर लो। तो एक किस्म से वो हमारा कमर्शियल पर्पस नहीं है थिएटर करना। मेरी बेटी को एक्टिंग करने का मन हो रहा था, हमने बोला सीखो, सीखना है तो रंगमंच करो पहले। 2 प्लेज कर रही हैं अभी वो, और हमें थिएटर को वापस करना था, कुछ नए टैलेंट को मौका देना था, तो लगा कि इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं होगा। और तीसरी, जो डिजिटल दौर की हम बातें कर रहे हैं कि हम स्क्रीन फटीग हो गया है हम सबके जीवन में, कितना देखोगे, तो जो एक्सपीरियंस एक लाइव आर्ट देती है ना, एग्जैक्टली वो अलग है, वो एक्सपीरियंस अलग है। तो ये भी था कि आप आइए 2 घंटा और लाइव परफॉर्मेंस देखिए, लाइव स्टोरी टेलिंग देखिए, एक्टर यहीं पे परफॉर्म कर रहा है आपके सामने, हंस रहा है, रो रहा है, रुला रहा है, सारे इमोशन वो के रेंजेस दिखा रहा है। तो ये दोनों पर्पस थे। ये बहुत अच्छा पर्पस है सर। हाँ, मतलब हाँ, हाँ, मुझे मतलब लगता है मैं जैसे और बढ़ावा देना चाहिए। मंच पे चित्रा जी से बात कर रहा था कि सक्सेसफुल हो गया हूँ, मीनिंगफुल कैसे होऊंगा? तो मीनिंगफुल ऐसे होऊंगा कि मैं अपने रूट्स को, थिएटर के रूट्स को क्या दे रहा हूँ, मैं अपने बाकी चीज़ों को, सोसाइटी को क्या मैं दे रहा हूँ वापस सार्थक होने के लिए। तो एक इनिशिएटिव है, एक हैंडलूम को लेकर मैं करने वाला हूँ 1-2 महीने में, जो हैंडलूम है, लेकिन एक सिलेक्टेड वर्क की तरह। जैसे थिएटर देखने वाले लोग कम है, वैसे हैंडलूम को समझने वाले लोग कम है, या पहनने वाले लोग कम है। तो हैंडलूम से लेके एक इनिशिएटिव कर रहा हूँ 1-2 महीनों में। 3-4 भारत के अलग अलग प्रदेशों की जो समितियां हैं, जो औरतें हैंडलूम कपड़े बनाती हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो वो भी थोड़े दिन बाद आएगा। आखिरी में सर, होली आ रही है, और अभी पीछे आपका फाग बहुत वायरल हुआ था। आप जब गांव जाते हैं, आपकी मंडली है जहाँ पे गाना बजाना होता है, और मुंबई में भी आप अपने घर में ये क्रिया करते रहते हैं। बहुत जगह से मैं सुनता रहता हूँ कि वो बहुत एंटरटेनिंग होती है। तो होली पे गाँव जाके सेलिब्रेट करेंगे या मुंबई में? इस बार तो गाँव नहीं जा पाएंगे। अभी थोड़ा द्वंद्व चल रहा है, तो पता नहीं है कि हम यहाँ करेंगे, अलीबाग करेंगे, या गाँव जाएंगे। पर जहाँ भी रहेंगे उस दिन थोड़ा 1-2 फगुआ तो होगा, 1-2 गाना तो होगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट और गाने बजाने वालों की संगत में रहता हूँ। मैं यहाँ रहूँ, पटना में रहूँ, गाँव पे रहूँ,
मेरे दोस्त यार के सर्कल में ज़्यादातर गाने बजाने वाले लोग हैं, हम्म। क्योंकि वो मुझे पसंद है और मैं गाना सुनता हूँ, गाता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आप बहुत कुछ शुक्रिया। कर रहे हैं और मीनिंगफुल चीजें कर रहे हैं। जो हाँ। परफेक्ट फैमिली उसका पहला एग्जाम्पल, थिएटर उसका दूसरा एग्जाम्पल, हैंडलूम आपने तीसरा एग्जाम्पल दिया। सक्सेसफुल होने के बाद ना एक थोड़े समय के लिए ना एक फटीग और उदासी आती है। अटल जी की कविता है वो ऊंचे पहाड़ वाली, तो वो नितांत अकेला हो जाता है। फिर तो वो लगता है क्या करें, सक्सेसफुल तो हो गया, इसमें वो मज़ा नहीं है जो मज़ा हम सोच रहे थे। जब मीनिंगफुल कैसे बनना है, वापस समाज को, वापस अपने मन के और चीज़ों को, जो एक्टिंग नहीं है, जो सिनेमा नहीं है, तो वो उस प्रोसेस में है, लाइफ है, सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल करते रहिए और Thank हमें you. इसी तरह एंटरटेन करते जी रहिए। जी, थैंक यू धन्यवाद सो मच सर, धन्यवाद थैंक यू सो धन्यवाद। मच।